नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है। तो आपको पता होगा कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हमने पिछले वीडियो में एक नई यूनिट स्टार्ट की थी। उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और आज हम इसी यूनिट को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसमें हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और इसमें हमने इसका सामान्य परिचय और स्थल मंडल के बारे में जान लिया था। और आज हम इसमें जल मंडल से शुरू करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वाले वीडियो को देख सकते हो, चैनल पर है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसको जल मंडल से शुरू करने वाले हैं। वैसे तो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो भी आपको ये वाला वीडियो समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल मंडल। तो इसके सामान्य परिचय देख लेते हैं जो हाइड्रोस्फीयर है इसका। तो जैसे कि पिछले वीडियो मैंने आपको कहा था कि ये जलमंडल ये जो हाइड्रोस्फीयर जो शब्द है वो ग्रीक शब्द ह्यूडोस से मिलकर बना है, ह्यूडोस से। तो दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर स्थित जलीय परत जिससे महासागर, सागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल व वायुमंडलीय जलवाष्प शामिल है, उसमें ये जलमंडल में आते हैं। यानी कि जो कुछ भी है, जो धरती पर जो जितना भी जो है, महासागर, सागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जलवाष्प, जितना कुछ भी जो जल है वो जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी नीले कलर की दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। यानी कि 71% भाग पर जल, यानी कि ये जो नीला होता है जल, और अंतरिक्ष से देखने पर केवल ये नीली ही दिखाई देती है पृथ्वी। तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और दोस्तों, जो ये 71% जो है जल है ना, इसमें से भी 97.5% यानी कि 97.5% लवणीय व 2.5% जल अलवणीय है। यानी कि आप देख सकते हो कि कितना कम पानी है जो कि हमारे पीने योग्य है। ये 71% जल है, 29% स्थल है। उस 71% में से भी 97.5% लवणीय व 2.5% जल अलवणीय है। और ये इंग्लिश में देखें तो 71%, 71% वाटर है, 97.5% इज साल्टी एंड 2.5% इज फ्रेश। तो 5 महासागर है पृथ्वी पर। जो हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर 5 महासागर है। हमने पहले जाना था कि हमारी पृथ्वी पे जो महाद्वीप है उनके बारे में। आज हम जानने वाले हैं जो ये 5 जो महासागर हैं उनके बारे में। तो 5 ओशियन है जो कि सदैव गतिशील रहते हैं, हमेशा गतिशील रहते हैं। उनकी जो मुख्य जो गतियाँ हैं वो है तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय जल धारा। यह आप डायग्राम में देख सकते हो कि 71% तो जल है और 29% भाग पर स्थल है। ये देख सकते हो कि जो ये 97.3 दिया गया है और ये सही है 97.3। तो 97.3% जो जल लवणीय और 2.5% जल अलवणीय है। 2.7% जल जो फ्रेश वाटर है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि जो समुद्रों में है वो तो 97.3% है। फिर उसके बाद में आइस कैप्स में है 2%। ग्राउंड वाटर भूमिगत जल है 0.68%। फ्रेश वाटर लेक्स है 0.009%। फिर इनलैंड सीज साल्ट लेक्स 0.009। फिर एटमॉस्फेयर 0.0019। फिर है रिवर्स 0.0001%। और ये ओशियन के अलावा जो जितना भी है इसको फ्रेश वाटर में आता है ये सब कुछ। और ये टोटल देख सकते हो 100% हो रहा है ऐसे। इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हो, इसको आप देख लीजिएगा। और अभी हम आगे बढ़ते हैं।
ये दे अब हम मैप में देखते हैं कि जो ये 5 जो महासागर हैं उनके बारे में, 5 जो ओशियन है उनके बारे में हमने जो ये मैप है इसी में जाना था कि हमने 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में इसी मैप में। और आज हम इसी मैप में जानने वाले हैं जो ये पाँच जो महासागर है उनके बारे में। तो जो सबसे बड़ा, सबसे विशाल और जो सबसे बड़ा जो महासागर है वो है पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। ये आप देख सकते हो कि ये पैसिफिक ओशियन जो कि प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा महासागर है। और जो दूसरा ये इधर है और ये इधर, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए इसका आधा भाग इधर आ रहा है और आधा भाग उधर आ रहा है। और जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर, जो कि एस आकार का सा है। और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के बीच में स्थित है। ये अंग्रेजी के एस आकार के जैसा है ये। और आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे ये कुछ ये टेढ़े मेढ़े से यहाँ पे बंदरगाहों के लिए अच्छी जगह है यहाँ पे, इस वाले अटलांटिक ओशियन की वजह से। और तीसरा जो सबसे जो बड़ा जो महाद्वीप क्या महासागर है वो है इंडियन ओशियन, यानी कि इंडियन ओशियन, यानी कि इसको और कहते हैं हिंद महासागर भी कहते हैं इसको। और ये एकमात्र महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है, किसी देश यानी कि भारत के नाम पर इसका नाम रखा गया है, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। फिर बात करते हैं चौथे सबसे बड़े महासागर की, यानी इसको भी बड़ा क्या कहते हैं, छोटा ही कह देते हैं। सेकंड सबसे जो छोटा महासागर वो है साउदर्न ओशियन, यानी दक्षिण महासागर, जो अंटार्कटिका है जो नीचे की साइड उसके चारों तरफ है ये। उसके चारों तरफ 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है ये जो अंटार्कटिका है इसके बिल्कुल चारों ओर है ये। और सबसे जो छोटा जो महासागर है वो है आर्कटिक ओशियन, जो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो कि जो आर्कटिक ओशियन है ये सबसे छोटा महासागर है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला है प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशियन। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी का 1/3 भाग। दोस्तों हमने एशिया जो महाद्वीप है उसके बारे में जाना था कि ये जो स्थल का 1/3 भाग था वो 1/3, यानी कि वो तो केवल स्थल का ही 1/3 भाग था। लेकिन ये जो प्रशांत महासागर है वो पूरी पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है। और जो प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। आप इस चित्र में देख सकते हो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर व दक्षिण अमेरिका। ये जो इस साइड है वैसे पृथ्वी गोल है, इसका आधा भाग इधर है आधा भाग इधर है। तो इसके जो पूर्व में देखें तो वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है। और इसके पश्चिम में देखें तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। तो जो अब जान लेते हैं जो अटलांटिक जो महासागर है उसके बारे में। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, पर यहाँ पर अटलांटिक महासागर भी आएगा यहाँ पे। तो जो अटलांटिक जो महासागर है वो इट इज़ एस शेप्ड एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। जो वर्ल्ड का जो सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा का जो एस अक्षर के आकार का है, ये देख सकते हो कि यहाँ पे एस अक्षर के आकार का है ये जो अटलांटिक जो ओशियन है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। ये आपको दिख ही रहा होगा, ये जो अटलांटिक जो ओशियन है। एक बार इसको ये देख सकते हो कि ये बिल्कुल इस प्रकार से है, ये ऐसा आकार का।
और फिर इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है, ये भी आप देख सकते हो। और फिर अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है और यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो तटरेखा है वो बहुत ही ज़्यादा दंतुरित है और ये जो बंदरगाह हैं उनके लिए अच्छा है। ये यूरोप वाले एरिया में देख सकते हो कितनी दंतुरित है इसकी। और ये व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, इसलिए यूरोप में सबसे अधिक व्यापार होता है, क्योंकि ये अटलांटिक ओशियन की जो दंतुरित जो भाग है वो उधर ही है। अब बात करते हैं हिंद महासागर की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एकमात्र एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। और यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। ये देख सकते हो, उत्तर में एशिया, पूर्व में अफ्रीका, ये पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। और अब बात कर लेते हैं दक्षिणी महासागर की, जो साउदर्न ओशियन है उसकी। तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको चारों ओर से घेरता है दक्षिणी महासागर। और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं आर्कटिक महासागर की। तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये उत्तर ध्रुव है ऊपर की साइड और यहाँ पे इसके उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है आर्कटिक महासागर। और यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में जाना था कि ये जो बेरिंग जो जल संधि है उसके बारे में हमने जाना था। तो ये बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ से बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। उत्तर अमेरिका तथा यूरेशिया से घिरा है। ये जो उत्तर अमेरिका देख सकते हो यहाँ पे उत्तर अमेरिका से घिरा हुआ है। और ये यूरेशिया यानी कि जो यूरोप और जो एशिया का जो बीच का जो भाग है इसको यूरेशियाई भाग कहते हैं। तो ये यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो अब दोस्तों आपके मन में ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन एक आपके जो ये चौथा वाला जो दक्षिणी महासागर है उसके बारे में सवाल होगा कि मैंने कहा कि यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये नहीं समझ में आया होगा। तो ये दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिका को महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। तो आप सोच रहे होंगे अंटार्कटिका तो इस आकार का है तो इसको चारों ओर से कैसे घेरता है ये। तो दोस्तों ये जो आकार है ये एक पेज पर है, ये ग्लोब में नहीं है। ग्लोब में बिल्कुल ये गोल गोल सा आकार का है नीचे की साइड से, इसलिए चारों ओर से घेरता है। अभी ये इस मैप में तो आप देख नहीं पा रहे, लेकिन जो अभी इसका जो इस वाले जो डायग्राम है इसमें देखिए, ये अंटार्कटिका है वो कुछ इस प्रकार का है। ये देख सकते हो ये अंटार्कटिका है और ये साउथ पोल है इसके अंदर ही। आप देख सकते हो कि ये जो आकार है, ये जो शेप है ये अंटार्कटिका का शेप है। और इसके चारों तरफ जो अटलांटिक, इसके चारों तरफ जो ये है साउदर्न ओशियन है, दक्षिण महासागर स्थित है। ये इस दक्षिण महासागर के एक तरफ तो ये अटलांटिक ओशियन है, एक तरफ इंडियन ओशियन है, तो दक्षिण और एक तरफ पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। तो जो दक्षिण महासागर है वो भी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ये देख सकते हो तस्मानिया, फिंक फेर, ये जो न्यूजीलैंड है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जलमंडल के बारे में जान लिया है और अगले वाले वीडियो में हम वायुमंडल और जैवमंडल के बारे में जानेंगे। और इस वाले वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।